Hello friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Friends, recently 15th of जुलाई को एक important update MCA की तरफ से आया है। वो important update आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या है वो important update है? हालांकि कोई नोटिफिकेशन या फिर एज सच कोई ऑफिशियल गैजेट में नहीं है। इट्स एन जनरल important update from the part of MCA. फ्रेंड्स, आपको ध्यान है मार्च 2022 में LLP B2 से B3 में कन्वर्ट हुई है और वर्जन 2 से वर्जन 3 कन्वर्ट होने में इस ट्रांजिशन फेज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई है एलएलपी को लेके। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी फाइलिंग्स, एलएलपी एनुअल फाइलिंग्स, एलएलपी फॉर्म 3, फॉर्म 4 एंड फॉर्म 24, जितने भी फॉर्म्स है उन सबको बी टू से बी3 में जब कन्वर्ट हुआ, ट्रांजिशन फेज आया, तो काफी सारी प्रॉब्लम मार्च अप्रैल मई मंथ में हुई है। हालांकि अभी जो फेज है बी3 को लेके जून या जुलाई में थोड़ा सा सिस्टमेटिक हुआ है पहले से एज कंपेरिजन टू मार्च और अप्रैल। तो इसी को लेके कंपनीज का भी जो V2 का वर्जन है वो V3 में कन्वर्ट हो रहा है। मींस कंपनीज के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सभी अब वेब बेस्ड होने वाले हैं। तो इसी को चलते एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए एलएलपी को लेके V2 में जो पहले फॉर्म्स होते थे, फिजिकल फॉर्म्स जो हम डाउनलोड करते थे, फिल करते थे, देन अपलोड करते थे, उसी तरीके से कंपनी के जो फॉर्म्स थे वो अब सारे फॉर्म्स वेब बेस्ड होने वाले हैं। कंपनी के पहले हम जनरली फॉर्म क्या करते हैं, एमसी की साइट पे जाते हैं, फॉर्म्स हम डाउनलोड करते हैं, उसके बाद फिल करके अपलोड करते हैं। तो जनरली सारे जितने भी फॉर्म्स अब कंपनीज के वो भी वेब बेस्ड होने वाले हैं। वो कब से होने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, जो 15th ऑफ जुलाई को आया है, वो आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस अपडेट के बाद में काफी प्रोफेशनल्स के एक एक्सप्रेशन जो है उनका, वो काफी एक सीरियस एक्सप्रेशन अभी आया है कि सर B2 जो एलएलपी B2 है वो V3 में जब कन्वर्ट हुआ तो 2 या 3 महीने के लिए प्रोफेशनल्स या स्टेक होल्डर्स इतने परेशान रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज में काफी सारे फॉर्म्स में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई है, अप्रूवल प्रॉब्लम्स भी आई है, और सीआरसी या फिर एमसीए से कोऑर्डिनेट करने में भी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है ये यहाँ पे श्योर है। In our continuous endeavor to serve you better, the MCA is launching first set of the company forms on MCA 21 V3 portal. कंपनीज फॉर्म्स के भी MCA 21 V3 पोर्टल में लॉन्च होने वाले हैं। अभी जितने भी फॉर्म्स है वो सब V3 पोर्टल पे होने वाला है। दीज फॉर्म्स विल बी लॉन्च्ड ऑन 31 अगस्त 2022 एट 12 AM। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं, अभी नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स के साथ साथ सॉरी फॉर्म्स दिए गए हैं, वो फॉर्म्स अभी फर्स्ट फेज में रोल आउट होंगे। Following forms will be rolled out in the first phase, Tier 3 KYC web, जो कि ऑलरेडी आई थिंक वेब फॉर्म ही था। Tier 3 KYC ई फॉर्म, वो पहले नॉर्मल फॉर्म था। DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, DPT4 CHG1 लाइक चार्ज क्रिएशन, चार्ज मॉडिफिकेशन, CHG4 लाइक चार्ज सेटिस्फैक्शन, CHG6, CHG8 एंड CHG9। तो चार्ज से रिलेटेड CHG1, CHG4, CHG6 एंड CHG8, 9 5 फॉर्म चार्ज से रिलेटेड हैं और 2 फॉर्म KYC से, एंड देन DPT3 एंड DPT4। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक ये जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स का वेब बेस होना अगस्त से एप्लीकेबल होगा। टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फॉर्म्स इन B3 पोर्टल, stakeholders are advised to note the following points. First point is company e-filings on B2 portal will be disabled from 15th of August 12 AM for the above 9 forms. ये जो ऊपर 9 फॉर्म्स दिए गए हैं, CHG चार्ज के फॉर्म्स है, KYC के फॉर्म है, DPT3 के फॉर्म्स है, वो 15th ऑफ अगस्त से आप फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके, फिजिकल मींस आप B2 में डाउनलोड करके आप फॉर्म फाइल होना बंद हो जाएगा 15th ऑफ अगस्त से। All stakeholders are advised to ensure that there are no SRN pending payment submission status. स्टेक होल्डर्स या प्रोफेशनल को मेक श्योर रहना है 15th ऑफ अगस्त तक ये जितने भी 9 फॉर्म्स हैं उनके कोई भी SRN अगर पेंडिंग है, चाहे वो पे लेटर क्रिएट कर रखा हो या फिर उनका SRN अगर कोई पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेज में है, तो उनको आप अप्रूव करवा लीजिए या फिर उसके लिए टिकट रेस कर दीजिए। तो आप कोशिश करिए कि आपके कोई भी SRN पेंडिंग नहीं हो टिल 15th ऑफ अगस्त। उसके बाद में शायद आपके ट्रांजिशन फेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Second one is offline payments for the above 9 forms in B2 using pay later option would be stopped from 7th of August. You are requested to make payment for these forms in B2 through online mode. तो यहाँ पे एक जनरल सजेशन है कि ऑफलाइन पेमेंट जो है वो इन 9 फॉर्म्स के लिए B2 पोर्टल में पे लेटर के लिए स्टॉप हो चुका है। तो कोशिश यही करिए कि आप सब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू V2 पोर्टल पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आप इंस्टेंट पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। और V3 में ट्रांजिशन फेज के पहले पहले आप अपना पेमेंट क्लियरली पेमेंट कीजिए, पे लेटर जनरेट मत कीजिए। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है
इससे काफ़ी प्रोफेशनल्स जो है उनका जो वर्क है वो काफ़ी हैम्पर होता है। मैं मानता हूँ LLP V3 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन वी विश की कंपनीज को लेके ये प्रॉब्लम नहीं आए। और इसी के साथ साथ ऐसा भी चाहता हूँ कि MCA जब ये V3 लॉन्च कर रही है कंपनीज के लिए, तो वो मेक श्योर हो कि जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं जो LLP में ऑलरेडी अभी है या फिर सब्सिस्टिंग है या फिर पहले से जो अप्रैल या मई में आई थी, वो अभी कैरी ऑन नहीं हो। तो एलएलपी जो ट्रांजिशन फेज है, उसके साथ साथ कंपनीज का जो ट्रांजिशन फेज है, अगर उसमें आपके जो स्टेक होल्डर्स या प्रोफेशनल्स को कोई डाउट्स रहता है कि फॉर एग्जांपल फाइलिंग से रिलेटेड या फिर पेनल्टीज से रिलेटेड या किसी भी तरह का आपको ट्रांजिशन फेज या कंपनीज के फेज में V3 फेज में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम उसको चेक करते हैं और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस हम लोग इनिशिएट 1 साल से कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोफेशनल से स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फेलो मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।